लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। हरि शरणम हरि शरणम। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। श्री राम नाम या भगवन नाम आपके जो कर्म रूपी बीज पड़े हुए हैं उनको भून डालता है और सब सुख संपदाओं को आपको प्रदान करता है। और यमदूतों के लिए राम नाम की गर्जना, यमदूत उससे आतंकित हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इतना राम नाम में बल है। इस कलयुग में राम नाम से सस्ता कोई साधन सुलभ है ही नहीं, हर तरीके से सुलभ और हर व्यक्ति को उपलब्ध। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निभाऊ। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पित माता। सबको सुलभ है सुमरने में और परिणाम हितकारक है। ये जीव की इस तरह से रक्षा करता है जैसे माता पिता अपने अबोध बच्चे की रक्षा करते हैं। उस तरह से ये भगवन नाम इस कली काल में यो तो प्रभाव तो सब श्रुति सब युगों में है। चाहु श्रुति चाहु युग नाम चाहु श्रुति चाहु युग नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन युपाऊ। सब युगों में इसका प्रभाव है अचिंत्य, लेकिन इस युग में भाई कोई और साधन है ही नहीं। भगवन नाम के अलावा इस कलयुग में साधन कोई है ही नहीं। सब शास्त्र सब संत सब प्रियजन सब यही बतलाते हैं कि भगवन नाम। और जो कुछ इस दास ने अनुभव इतना नहीं हुआ, केवल संतों की शास्त्रों की बातें उनमें श्रद्धा विश्वास रखकर जो बुद्धि गम्य हुआ, मैं अपने स्वांत सुखाए
लेने के लिए ये आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। बाकी अनुभव तो जिन्होंने भगवत प्राप्ति, जो संत हैं, जो सिद्ध हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, उनको हुआ है, उनकी जो वाणी है, उन्होंने जो सार रूप में, मक्खन रूप में जो निकाला कि राम नाम ही इस संसार में सार है। इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं, साधन कर ही नहीं सकते। यही कलिकाल ने साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन आप संपन्न कर ही नहीं पाओगे। उस साधन के भरोसे पर आप इस भवसागर को नहीं तर जाओगे, नहीं तर पाओगे। और राम नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊ विचार सुजन मन माही। अरे ये भव सिंधु सूख जाएगा राम नाम के स्मरण से, राम नाम में प्रेम करने से। राम नाम चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि नाम हो, चाहे भगवान का कोई भी नाम हो, उसमें भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति इस कलयुग में पूंजीभूत कर दी, यानी रख दी। राम नाम राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। जितने भी संत हैं, जितने, अरे भाई संतों की, ऋषियों की, जिन्होंने साक्षात प्रभु को जाना है, प्रभु की कृपा से जिनको प्रभु ने जना दिया, उनका अनुभव हमारे और आपके कल्याण के लिए इन शास्त्रों में संकलित कर कर वो ऋषि रख गए, तो मानना तो पड़ेगा भाई। हम पैदा हुए, हमने हमारे पिता को नहीं देखा, सांसारिक जो भी बातें हैं दूसरे के कहने से हम मान लेते हैं, लेकिन भगवान को मानने में क्या जोर पड़ता है। जिसको सिद्ध पुरुष, जिसको स्वानुभूत, जिन्होंने अनुभव किया है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बिना भगवान का नाम लिए इस जीव का निस्तारण हो ही नहीं सकता। फिर मानने में क्या अड़चन है, क्या व्याधा है मानने में। तरहिन बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे स्वामी को सेये बिना, मेरे स्वामी की शरण गए बिना, मेरे स्वामी का भजन किए बिना, मेरे स्वामी की कृपा बिना इस दुस्तर माया को नहीं तर सकता। क्योंकि ये भी भगवान की ये बड़ी बलवती है, इतनी बलवती है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, किसी भी मार्ग से आप चलो, क्योंकि उसमें स्वयं का ज्ञान मार्ग में बल होता है, और इतनी बलवती ये माया है। हरि सो ज्ञानिन कर चित अपहरहि, बरियाई विमोह मन करहि। ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् अपहरण कर कर उसको अपनी ओर खींच लेती है ये माया। बिना भगवान के माया जा ही नहीं सकती, ये अकाट्य सिद्धांत है। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाय, भजिय राम सब काम तज, अस विचार मन माय। अतिशय देव प्रबल तव माया, छूटई राम करऊ जो दाया। हनुमान जी कह रहे हैं, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। प्रभु की कृपा से ही ये माया से जीव पार उतर सकता है। बिना उसकी कृपा से, बिना उसके भजन के जीव का निस्तारण है ही नहीं। काकभूषण जी कहते हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी प्रेमी जन हैं, यहाँ तक कि शिव अजय सुकेशने, कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म, विचार विशारद, सब कर मत खगे, नायक ये हा, करहु राम पदे, पंकज नेहा। बिना भगवान के चरणों में, बिना भगवान से प्रेम लगाए हुए, बिना भगवान के भजन किए बिना ये जीव उससे तर ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम करना, भगवान का स्मरण करना जीव के लिए नितांत आवश्यक है।
और सारे जप तप दान तीर्थ यात्रा ये पुण्य है, पुण्य कर्मों का उपभोग अब आपको करना है, मिल जाएगा। जो भी दान करोगे, पुण्य करोगे, सकाम करोगे, कामना सहित करोगे, उनका फल मिलेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिकता में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना बिना भगवान की कृपा के हो ही नहीं सकता, बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। क्योंकि प्रमाण मिलता है, जो अनुभवी हैं, जिन्होंने साक्षात अनुभव किया है, उन्होंने लिखा है। भागवत में प्रमाण आता है, हरि स्मृति सर्वविपदि मोक्षणम। भगवान का स्मरण सब विपत्तियों से मुक्ति दिलाता है। उसी तरह से महाभारत के अनुशासन पर्व में एक आता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिसके स्मरण मात्र से, जिसके ये भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान नाम जो है ये इतना अचिंत्य है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुमंक भाल के। आप अपने जो आपने कर्म किए हैं, जो आपके मस्तिष्क में विधाता ने कुंवक यानी बुरे प्रतिकूल परिस्थितियां जो लिख दी, उनको मेट नहीं सकते। लेकिन भगवान नाम में इतनी ताकत है कि आपके जो मस्तिष्क में ब्रह्मा जी ने जो लिखे हैं ना, उनको मेट देगा। क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। बिना भगवान के भजन किए, बिना भगवान के जप किए, बिना भगवान में प्रेम किए। अब प्रेम की भी परिभाषा नारद सूत्र में आती है कि प्रेम किसको, ऐसा प्रेम, प्रेम कैसा? प्रेम तो एक स्वार्थवश भी होता है, स्वार्थ में भी किसी से आप प्रेम करते हैं। जैसा किसी देवता की उपासना है, भगवान की उपासना कामना सहित आपने कर ली, आपने कर्म किया, भगवान का परिक्रमा की, भगवान की प्रसाद चढ़ाया और उसमें शर्त आपने कामना कर ली, मेरी कामना पूरी हो जाए। आपने जो कामना की है उससे प्रबल आपकी क्रिया हो गई तो वो कामना पूरी हो जाएगी। और वो कामना आपकी उच्च कोटि की हुई और आपका जो क्रियाक्रम बना, यो जो पुण्य बना, वो उससे कम रहा तो कामना पूरी नहीं होगी। ये तो बणिक बुद्धि है, सौदा है, व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। ये तो जीव अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर अपनी कामनाओं से ही प्रेम करता है, भगवान से प्रेम नहीं किया। भगवान तो एक माध्यम बन गए, देवता तो माध्यम बन गए, देवी तो माध्यम बन गई उस कामना की पूर्ति की। उससे प्रेम नहीं हुआ, उससे सौदा हुआ कि मेरे ये कामना पूर्ण हो जाए तो मैं आपको भजूंगा, मैं आपको सवामणि चढ़ाऊंगा, मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। ये तो सौदा है भाई। ज़्यादा पैसा दोगे तुम, कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को खरीद वस्तु की कीमत से कम नहीं बेच सकता। तो आपको वो यदि उससे ज़्यादा आपने पुण्य किया है तो वो वस्तु मिलेगी, और कम पुण्य रह गया तो वस्तु नहीं मिलेगी, बात खत्म। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। प्रेम का जो स्वरूप बताया है इन्होंने भक्ति नारद सूत्र में प्रेम के बारे में बहुत चर्चा की है। प्रेम के बारे में कहा है, गुण रहितम कामना रहितम। आप किसी भी गुण से आकृष्ट होकर किसी से प्रेम करते हो तो वो गुण रहित प्रेम नहीं कहलाता। यानी आपने उसके ऐश्वर्य को, उसकी गुण को देखकर प्रेम किया, यानी किंचन मात्र में कहीं न कहीं आपका कोई न कोई स्वार्थ या कामना छुपी हुई है। उस कामना की पूर्ति के लिए आपने उनसे प्रेम किया। तो प्रेम निस्वार्थ गुण रहितम, प्रेम का जो बताया गुण रहितम, गुण से रहित प्रेम। आप उसमें कोई भी ऐश्वर्य की भावना देखकर प्रेम नहीं करते। उस प्रेम को, शुद्ध प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं, गुण रहितम। दूसरा कामना रहितम, किसी भी कामना के वशीभूत होकर आपने भगवान से प्रेम किया तो जितना आप तुलना होगी, जितना आपका प्रेम है
उस तुलना में आपने कामना की है तो कामना पूर्ति हो जाएगी। किसी देवता से आप प्रेम करते हैं या कामना कर कर उसकी सेवा करते हैं तो आपकी कामना बलवती है या आपकी सेवा, वो तुलना होती है। तो कामना रहितम, बिना कामना के, यानी निस्वार्थ सहज प्रेम। सहज प्रेम जहाँ होता है, भगवान से सहज प्रेम हो जाए, उसको शुद्ध सात्विक प्रेम कहते हैं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। आपको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी मिले, लेकिन प्रतिक्षण भगवान के चरणों में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप में, भगवान के धाम में आपका प्रेम बढ़ता जाए, प्रतिक्षण वर्धनम, और वो निस्वार्थ प्रेम ही बढ़ता है। स्वार्थ युक्त जो प्रेम होता है वो नहीं बढ़ पाता। और प्रतिक्षण वर्धमानम और अविच्छिन्नम सूक्ष्म तरम अनुभवगम्यम, और अविच्छिन्न लगातार निरंतर, गतिरोध नहीं, अव्याहत रूप से सतत प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, जिसको कोई जान नहीं सके, कोई आडंबर नहीं हो, कोई दिखावा नहीं हो। प्रेम का पहले इसी भक्ति नारद सूत्र में बताया है, अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपन। प्रेम अनिवर्चनीय है, उसका वर्णन आप कर ही नहीं सकते। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत्। जैसे मूक व्यक्ति को, जिसकी जिह्वा नहीं है, जो बोल नहीं पाता, उसको कोई मीठा या कड़वे का स्वाद आप पूछोगे तो वो बता नहीं सकता। प्रेम को तो प्रेमी ही जान सकता है कि मेरे प्रेमास्पद पर मेरा कितना प्रेम है, वो व्यक्त नहीं कर सकता। अनिवर्चनीयम मूकस्वादनवत्। तो प्रेम कामना गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम और सूक्ष्मतर, सूक्ष्म हो, बाह्य आडंबरों से रहित हो, दिखावा नहीं प्रेम, और अनुभवगम्य, उसका सिर्फ जो प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेम करता है उसी को अनुभव हो। ऐसा प्रेम भगवान के प्रति हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। अरे वो तो जीव का कल्याण ही करते हैं, लेकिन सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोई भाई। सारी सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न की हुई है, सब उनको प्रिय हैं, सबके साथ वो रहते हैं, हर समय रहते हैं, हर जगह में रहते हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब काम करते हैं, कूटस्थ हैं। लेकिन सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोई भाई। लेकिन प्रिय जो लगते हैं भाई, मनुष्य मुझे सबसे प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? कारण है उसका, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेहि परलोक सुधारा। ये मनुष्य शरीर बड़ी कृपा से मिलता है। कबहु के करि करुणा नर देहु। बड़ी कृपा से भगवान कृपा कर कर जीव के उद्धार के लिए मनुष्य शरीर देते हैं कि इसमें ये मेरे सन्मुख हो जाए, जीव मेरी तरफ आ जाए, क्योंकि मेरा अंश है, मुझे इसको अपनी तरफ बुलाना है, इसलिए कृपा करते हैं। वरना जीव के कर्मों से कभी मनुष्य योनि नहीं मिल सकती, क्योंकि कर्म ही नहीं करता। तो भगवान कृपा कर कर मनुष्य योनि देते हैं कि ये जीव मेरे सन्मुख हो जाए, मेरी तरफ आ जाए और मेरे पास आ जाए। दुख पा रहा है, 3 तापों से दुखित हो रहा है, जन्म मरण के दुख से दुखी हो रहा है, तो ये मेरी तरफ आ जाए, कृपा कर कर भगवान देते हैं। इसलिए इस शरीर में, इस देह में, इस साधन से जो साधन मिल जाता है जीव को, अरे साधन ही तो है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, एक मन, शरीर रूपी ये ढांचा, ये मिला, ये साधन है। इनसे कर्म होता है, इससे सत्कर्म होता है। अरे जिह्वा से भगवान का स्मरण होगा, कानों से भगवान के गुणों का श्रवण होगा, नेत्रों से भगवान का दर्शन, ये साधन है भगवान में प्रेम करने के लिए। इसलिए भगवान कृपा कर कर इनको देते हैं कि जीव मेरे पास आ जाए। इसीलिए मनुष्य सबसे प्रिय है मुझे, क्योंकि ये साधन कर सकता है। लेकिन होता उल्टा है, साधन मनुष्य नहीं करता, और फिर अंत में क्या स्थिति होती है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान को दोष लगाता है, समय को दोष लगाता है, परिस्थितियों को दोष लगाता है,
ये सब देखिए, 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम और अर्थ ये प्रारब्ध से जीव को मिलते हैं। अर्थ की प्राप्ति निर्धन होगा, वैभव से संपन्न होगा, या सब ऐश्वर्य से संपन्न होगा, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। आप उपक्रम करो या नहीं करो, कई व्यक्ति मेहनत नहीं करते लेकिन अच्छा धन होता है, कई व्यक्ति बेचारा सुबह से शाम तक पसीना बहाता है लेकिन पैसा नहीं होता, ये सब प्रारब्ध। लेकिन धर्म और मोक्ष ये जीव को खुद प्रयास कर कर ही करना पड़ता है। इसलिए सो परत्र दुख पावई से मनुष्य योनि यों निकल जाती है। भगवान का भजन नहीं होता, भगवान का याद नहीं आती, भगवान की शरण में नहीं जाता, सो परत्र दुख पाओ। फिर यहाँ भी और उस लोक में भी, यहाँ तीनों ताप जलाते हैं, प्रकृति के जो तीनों ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और वहाँ परलोक में तो सुख कहाँ मिलेगा? ईश्वर को भजा नहीं, सत्कर्म किया नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान ऐसे दयालु हैं, बिना कारण के दया करते हैं, अकारण करुण वर्णालय है, बिना कारण के। इनके जैसा स्वभाव कहीं त्रिलोकी में दूसरे का है ही नहीं, ऐसा स्वभाव है इनका। ये अपने प्रियजन जो जीव इनके सन्मुख होने के लिए उद्यत हो गया या चल पड़ा, उसके अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते, उसका कल्याण ही कल्याण करते हैं। भगवान नाम कल्याण ही करता है। भगवान को इसलिए श्रेष्ठ भजना है क्योंकि इनके जैसा स्वभाव कहीं है ही नहीं। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, केही खगेश रघुपति समलेखम। ऐसा स्वभाव भूषण जी गरुड़ जी से कह रहे कि ऐसा स्वभाव मैंने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, इसलिए भगवान रघुपति, भगवान राम के समान किसकी उपमा दूँ। इनका स्वभाव, भगवान का स्वभाव इतना मृदु है, इतना दीनों पर दया करते हैं, अपने जन पर दया करते हैं, और कोई इस त्रिलोकी में है ही नहीं। इस स्वभाव को देखकर ही शिव जी भगवान कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन तजी भाव ने आना। जिन्होंने राम का स्वभाव जान लिया, उनको फिर दूसरे का स्मरण नहीं आता, दूसरे का भजन ही नहीं करते। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभान हारा। शील स्नेह को निभाने वाला ऐसा कौन इस संसार में है भगवान के अलावा, इसलिए इनको ही भजना चाहिए। तुलसीदास जी ने अपने पद में कहा है कि इनके समान कोई दयालु, कोई पतित पावन, कोई दीनानाथ कोई है ही नहीं, और इसलिए इनको छोड़कर किसको भजे, और कोई भजने लायक है ही नहीं। नाहिन और को शरण लायक दूजो, किसकी शरण में जाओगे, दूसरा कौन है? नाहिन और को शरण लायक दूजो, श्री रघुपति सम विपति निवारण। काको सहज स्वभाव सेवक बस काही, प्रणत पर प्रीत अकारण। दूसरा कोई भजने लायक है नहीं, विपत्ति का निवारण और कौन कर सकता है? किसका ऐसा? अरे इनका स्वभाव ऐसा है, जिन्होंने बंदरों भालुओं को अपने मस्तक पर बैठाया। कपि तरुतर प्रभु तरुतर, कपि डार पर ते किए आपू समान। भगवान नीचे बैठे हैं, कपि बंदर भालू ऊपर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं श्री रघुनाथ जी के समान विपत्तियों को दूर करने वाला तथा शरण लेने योग्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसा किसका सरल स्वभाव है जो अपने सेवा के वश में रहता हो? किसका स्वभाव है? तुलना ही नहीं कर सकते। बड़े बड़े योगी, मुनि, तपस्वी, ऋषि, जिन्होंने कितने ही योग किए, कितने ही जप किए, कितने ही अपने शरीर को जिन्होंने अग्नि में जलाया, पानी में रहकर जिन्होंने तपस्या की, उन योगियों को छोड़कर, उन तपस्वियों को छोड़कर, उन मुनियों को छोड़कर भगवान वनवास के समय में कहाँ गए? सबरी माँ के पास।
योग किया था, यज्ञ किया था, दान किया था, क्या किया था? ऐसे शील और स्नेह को निभाने वाले भगवान ही हैं, इनके अलावा और कोई है ही नहीं। अब ऐसों को छोड़कर और भजने लायक कौन है फिर? क्योंकि जीव का कल्याण ही इसमें है। जन गुण अलप गुणत सुमेरु कर, अवगुण कोटि बिलोक विसारन। जन गुण अलप गणत सुमेरु कर, अवगुण कोटि बिलोक विसारन। परम कृपालु भगत चिंतामणि, बिरद पुनीत पतित जन पावन। सुमिरत सुलभ दास दुख सुन हरि, चलत तुरत पट पीत संहारन। साखी पुराण निगम आगम, सब जानत द्रुपद सुता यरुबामन। श्री रघुनाथ जी अपने दास के जरा से भी गुण की सुमेर पर्वत के सदृश मानते हैं और उसके करोड़ों दोषों को देखकर भी उन्हें भूल जाते हैं। भगवान की ये विशेषता है कि अपने प्रियजन की, अपने भक्त की गुणों की प्रशंसा करते रहते हैं, अब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। बताओ ऐसा कौन दयालु होगा? रहत न प्रभु चीते, चूक किए की, करत सुरत सो बार हिए की। चूक की तरफ ध्यान नहीं देते। जन अवे गुण प्रभु, मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है भगवान का। तो अपने भक्त के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते, ये दयालु स्वभाव है। पहली बात तो जो भक्त हो गया उससे भगवान अवगुण करवाते ही नहीं है, उनकी बुद्धि को बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, समत्व दे देते हैं, उनकी बुद्धि में खुद घुसकर बैठ जाते हैं। अवगुण रहता ही नहीं है भक्त में। और फिर भी कोई प्रारब्धवश, त्रुटिवश, कई उदाहरण मिलते हैं। आपने अनेकों कथाएं सुनी है, उनके शास्त्रों में भरी पड़ी है कथाएं। किसी प्रारब्धवश, किसी त्रुटिवश, चित्रकेतु जो गजराज बने, त्रुटि हुई, लेकिन उस त्रुटि में भी भगवान के दर्शन हो गए उनको। अरे हाथी की योनि मिली, उसमें भी भगवान को, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और भगवान ने उनको कृपा कर कर हाथी के रूप में, हाथी की योनि में भी दर्शन दे दिए। बताओ, जबकि वो भोग योनि है, कोई कर्म नहीं बनता, तो भगवान के भक्त थे, प्रारब्धवश कोई त्रुटि बन गई, किसी कारणवश बन गई, अब वो उसको मिल गए भगवान। अनेक उदाहरण आते हैं, अजामिल है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं। त्रुटि कोई हो भी जाती है, करोड़ों दोषों को उनको देखकर भी भूल जाते हैं, क्योंकि वे बड़े ही कृपालु, भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, चिंतामणि स्वरूप पवित्र करने के लिए विरध वाले और पतितों का उद्धार कर देने वाले हैं। भगवान का स्वभाव शिवजी भगवान ने जाना है। उमा राम समहित जग माही, गुरुपुत मात बंधु को नाही। उनके समान हितकारी कोई जीव का है ही नहीं। कोई भी इस त्रिलोकी, इस सृष्टि में जैसे दयालु भगवान हैं, उनके जैसा कोई दयालु है ही नहीं। तो भगवान अपने जनों के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते, चाहे कैसा भी हो। सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि, चलत तुरत पट पीत संहारत। साखी पुराण निगम आगम, सब जानत द्रुपद सुता यरुबामन। भक्त पर जब विपत्ति आती है, क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, तो भक्त के पराधीन है। भक्त
के हृदय में उन्होंने अपना हृदय स्थापित कर रखा है और भक्त के हृदय को अपने पास रख रखा है। तो पीड़ा जो भक्त को होती है, उनको महसूस होती है तो तुरंत भागते हैं। कैसी भी पीड़ा होती है, स्मरण करते ही भगवान सहज ही मिल जाते हैं और अपने दास के दुख को सुनकर इतनी जल्दी दुख दूर करने के लिए उतावले हो जाते हैं और दौड़े आते हैं कि देर होने के भय से वे अपने पीताम्बर तक को नहीं संभालते। इस बात के साक्षी पुराण, वेद, शास्त्र और द्रौपदी और गजेंद्र है। द्रौपदी सब तरफ से हार गई। जब तक पतियों का बल था, अपने में बल था, सब परीक्षण कर कर देख लिया, पार नहीं पड़ी और भगवान को पुकारा तो भगवान भोजन करते हुए अपने वस्त्रों को छोड़कर, अपने वाहन को छोड़कर तुरंत दौड़ाए। तो भगवान इतने शीघ्र अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते। जाको जस गावत कवि को विद, जिनके लोभ मोह मद मारन, तुलसीदास तजियास सकल भजु कौशल पति मुनि बधु उदाहरण। जिनके लोभ मोह मद और काम नहीं है, ऐसे कवि और ज्ञानी महात्मा जिनका यश गाते हैं, हे तुलसीदास, सारी लोक परलोक की आशाओं को छोड़कर अहिल्या के उद्धार करने वाले उन प्रभु कौशलनाथ का ही तू भजन कर। भगवान अपने प्रियजन के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसा शील, स्नेह और प्रेम भगवान निभाते हैं। भगवान के समान कोई शील और स्नेह को निभाने वाला इस त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। ऐसा एक उदाहरण आता है। अनेक उदाहरण, अधिक भक्तों के संकट भगवान ने हरण किए हैं, लेकिन रामचरितमानस में ऐसा एक अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन भगवान के भजन करने से बिना कामना के सब कुछ मिलता है और भगवान सब कुछ उसको तुच्छ समझकर देते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत रामचरितमानस में भरे पड़े। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभान हारा। शील और स्नेह को निभाने वाला ऐसा कोई है क्या? नहीं है। भगवान जैसा न कोई है, न कोई हुआ और न कोई होगा। आप सभी लोगों ने रामचरितमानस में जटायु का प्रकरण, जटायु की कथा सुनी होगी। धन्य है जटायु, धन्य है जटायु जो ऐसे भक्त हुए जो भगवान ने अपनी सारी मुक्तियां उनको दे दी। सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, एकत्व, सारी मुक्तियां उनको दी। बचा क्या? बिना मांगे ही जटायु जी की इच्छा मुक्त होने की, मुक्ति पाने की थी ही नहीं। भगवान ने अपनी तरफ से तुच्छ समझकर उनको दे दी। सिर्फ भगवान का चिंतन, भगवान के कार्य में अपने प्राणों की बाजी लगा दी जटायु जी ने। तो भगवान ने बिना मांगे और तुच्छ समझकर, आगे प्रकरण में आएगा, भगवान कहते हैं क्या दूं मैं तुम्हें, तुम तो पूर्ण काम हो, मैं क्या दूं तुम्हें। तो जटायु जी जो हुए उनको सारी मोक्ष और भगवान की कृपा, मेरे धाम में जाओ। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान के चरणों में अनन्यता से प्रेम रखते हुए सारी ये पांचों प्रकार की मुक्तियां ऐसे घूमती हैं, लेकिन भक्त इनको नहीं लेता। भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। भक्ति करने से, भगवान में प्रेम करने से, भगवान के चरणों में दिन रात चिंतन करने से मुक्तियां बिना बुलाए आती हैं, लेकिन भक्त नहीं लेता। और जो मुक्ति के लिए प्रयास किया जाता है, जप तप योग जितने भी साधन शास्त्रों में बताए हैं, साधन हैं, प्राप्त होती है, लेकिन वो मुक्ति में क्या विशेषता है?
भगवान के द्वारा जो मुक्ति दी हुई होती है वो स्थायी होती है। भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरी आई। बिना बुलाए आती है, भगवान देते हैं। और जिस मुक्ति के लिए व्यक्ति साधन करता है, योग करता है, जप करता है, तप करता है, अनेक तरह से शरीर को कसता है, वो मुक्ति का हाल देखो रामचरितमानस में वही आता है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई। वो मोक्ष सुख जिस मोक्ष के लिए आपने प्राप्त कर लिया, वो मोक्ष सुख भी भैया बिना हरि भक्ति के स्थायी नहीं रह सकता। जितने समय के लिए जितना बलवान आपने कर्म किया, सत्कर्म किया, उतने के लिए मोक्ष आपको मिल जाएगा और फिर आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। बिना हरि भक्ति के वो स्थायी नहीं हो सकता। तो काकभूषण जटायु जी जो है वो भगवान के अनन्य भक्त थे। उसी भक्त के कुछ गुणों का गुणगान करने के लिए आपको लिए चलते हैं। जिस समय जानकी जी का हरण हुआ, तो जिस समय जटायु जी वन में रहते थे, प्रथम भेंट इनकी पहले भगवान जब आए वन में तो इनकी जटायु जी की हुई। इन्होंने कहा मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, तो मित्र समझकर इन्होंने उनको आदर दिया और वहाँ जटायु जी के पास उसी वन में जटायु जी रहते थे और उसी वन में कुटी बनाकर रहने लगे। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता वाणी खगराज दौड़ो आयो है। जानकी माता का हरण अपने कल्याण के लिए रावण ने किया, अपनी मृत्यु के कारण अपने कल्याण के लिए। और जब विपत्ति आई सीता जी माता जी पर, तो चीखी, चिल्लाई, पुकारी, तो गदराज जटायु दौड़े हुए आए। भक्तमाल का एक ये छंद है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता वाणी खगराज दौड़ो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देह वारी फेरी दीनी, राखे प्राण राम सुख देखी वो सुहायो है। आए आप गोद शीस धारी द्रग धारी सींचो, दई सुधी लई गति तनहु जरायो है। अरे आए आप गोद शीस धारी द्रग धारी सींचो, दई सुधी लई गति तनहु जरायो है। दशरथ बतमान कियो जलदान यह, अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में श्री जानकी जी का हरण किया, उस समय सीता जी की आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों का राजा जटायु दौड़कर आए। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। श्री राम जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि प्रभु का दर्शन करूंगा और उनको समाचार दूंगा। श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री राम जी आए और प्यार से जटायु के सिर को गोद में रख लिया। जटायु की दशा देखकर प्रभु इतने दुखित हुए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। तो जटायु ने परहित के लिए, भगवान के काम के लिए। अब ये जटायु का संक्षिप्त थोड़ा सा कैसे मित्रता हुई, रामचरितमानस में तो इसका उल्लेख है नहीं, लेकिन भक्तमाल में इसका थोड़ा सा उल्लेख इन्होंने दिया है कि दशरथ जी की और जटायु जी की मित्रता कैसे हुई। अवध के नरेश चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के साथ इनकी मित्रता थी। मित्रता कैसे हुई अब ये बताते हैं। एक बार की बात है कि जब शनि कृतिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनिचर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर, जिसे ज्योतिषी लोग सकट भेद कहते हैं, जाने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इसके परिहार यानी इसके निवारण का उपाय पूछा। भाई ये विपत्ति कैसे टले। वशिष्ठ जी ने कहा कि यह योग ब्रह्मादि के लिए भी असाध्य है राजन, इसका कोई परिहार नहीं है। ये सुनकर राजा परम साहस धारण धरकर दिव्य रथ में अपने दिव्य अस्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर
नक्षत्र मंडल में गए और वहाँ रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर कर्ण पर्यंत बाण खींचा। अपनी प्रजा को दुखित नहीं देख सकते थे राजा दशरथ, इतने दयालु थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका कोई परिहार नहीं है, तो राजा ने हार नहीं मानी। वहारे पुरुषार्थ, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। परिहार नहीं है तो मेरी प्रजा का मैं दुख नहीं देख सकता, कष्ट पाएगी प्रजा, कष्ट है, इसलिए उस शनि के साथ जाकर युद्ध करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके महाराज दशरथ स्वर्ग की तरफ कूच कर गए अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठकर। लेकिन अब शनि कोई मामूली ग्रह थोड़ी है, शनि कोई मामूली देवता नहीं थोड़ी है। अरे जिस पर शनि की दृष्टि पड़ गई वो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाता है, इतनी शक्ति शनि में है। और वही बात हुई, शनि की दृष्टि पड़ते ही ज्यों ही राजा युद्ध करने पहुंचे तो शनि ने देखा कि ये धनुष टंकार, धनुष की आवाज़ कहाँ से आई और कहाँ कौन बाण चलाने को उद्यत है। तो शनि की दृष्टि ज्यों ही दशरथ जी पर पड़ी राजा का रथ भस्म हो गया दृष्टि पड़ते ही। अब राजा का रथ भस्म हो गया तो राजा बिना रथ के हो गया। तो आकाश में कोई ठहरने का कोई साधन, वो दिव्य रथ था जो आकाश में स्थिर था। अब दिव्य रथ नष्ट हो गया तो दशरथ जी नीचे आने लगे पृथ्वी की तरफ। जटायु ये सब देख रहा था। जटायु क्योंकि गृध्य दृष्टि अपार, उसकी दृष्टि बड़ी अपार होती है, बड़ी दूर तक पहुंच होती है, गृध्य की दृष्टि बहुत तेज होती है। तो जटायु ये देख रहा था तो जटायु तुरंत उठकर, जो विशालकाय था, बलिष्ठ था, ये अरुण जी के पुत्र हैं, संपाति और जटायु दोनों ही पुत्र थे। तो संपाति जी कथा तो रामचरितमानस में है ही कि ये दोनों ने एक दिन प्रतिस्पर्धा कर सूर्य के पास जाने की ठानी। संपाति जी रुके नहीं, ये जलन लगी, तपन लगी, पंख जलने लगे, नीचे आ गए। संपाति जी आए नहीं, उनके पंख जल गए। वो सब कथा रामचरितमानस में आती है। जिस समय सीता खोज के लिए वानर जाते हैं तो संपाति जी खुद बताते हैं। तो अब इसने क्या किया, जटायु ने वहाँ रहता था मन में और दशरथ जी को देखा। तो दशरथ जी गिरते हैं तो इन्होंने अपने पंखों के ऊपर अधर उनको दशरथ जी को ले लिया उसी ऊंचाई पर पहुंचकर, क्योंकि तीव्र गति से गए। इतने में जटायु पहुंचे और राजा को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब फिर राजा ने धनुष बाण लेकर सामना किया। फिर राजा ने उस शनि देव के पास जटायु से कहा कि आप जो भी हो मुझे तुरंत वहीं पहुंचाए, मैं शनि देव से युद्ध करूंगा। कितना साहस, कितना अपनी प्रजा के लिए दया। अपने आप को न्यौछावर करने के लिए राजा ने शनि पर चढ़ाई की और इतना बल देखकर भी हतोत्साहित नहीं हुए। मेरी प्रजा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, ऐसा राजा धन्य। अब दोबारा जब गृधराज जटायु ने आज्ञा का पालन किया और इनको उसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां शनि के ऊपर बाण चलाने वाले थे, तो शनि ने देखा, रे वाह रे वीर, मेरे दृष्टिपात करने पर गिरने के बाद भी पुनः इस व्यक्ति ने साहस किया है। तो शनि जी महाराज प्रसन्न हो गए कि मैंने ऐसा पराक्रमी देखा नहीं। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि हे राजन, आप जैसा प्रजा के प्रति दयालु, कितनी करुणा है आपकी प्रजा के प्रति, जो अपने जान की परवाह नहीं कर आप जानते हैं कि मैं अजय हूँ, मुझे जीत नहीं सकते, फिर भी युद्ध के लिए आ गए और एक बार मैंने आपके रथ को भस्म कर दिया तो भी आपने हिम्मत नहीं हारी, हताशा नहीं आई, धन्य हो आप। तो अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मेरे से आप वर मांगिए, क्योंकि ऐसा वीर योद्धा को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपसे यही मांगता हूँ कि अब कभी सकट भेदन नहीं करना जिससे किसी भी प्राणी को दुख हो, कष्ट हो, ऐसा नहीं करना। शनि ने एवमस्तु इनको कह दिया। तब श्री दशरथ जी ने शनि की स्तुति की, जिसे सुनकर शनि बड़े प्रसन्न हुए और यह वर दिए कि जो कोई तुम्हारी की हुई इस स्तुति को पढ़ेगा उसे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर दशरथ जी को जटायु ने सकुशल पृथ्वी पर पहुंचा दिया, वापस ले आए पृथ्वी पर। दशरथ जी ने जटायु का बहुत उपकार माना और बोले, गीधराज देखिए, मैं भूमंडल का चक्रवर्ती राजा दशरथ हूँ
आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अतः आप बोलिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। ये सुनकर श्री जटायु ने अपना बड़ा भाग्य माना, क्योंकि वे ऋषियों मुनियों देवताओं से सुन रखे थे कि दशरथ जी के यहाँ परात पर ब्रह्म का चतुर्व्यूह रूप से अवतार होने वाला है। वन में रहते थे, ऋषि लोग कथाएं कहते थे, ऋषि लोग भविष्यवाणी करते थे, ऋषि लोगों की वाणी सुनता था, और उसको ये पता था कि दशरथ, अवध नरेश दशरथ के घर में परात पर पूर्ण ब्रह्म का अवतार होगा। और वही दशरथ उनसे कह रहे हैं कि हे जटायु पक्षीराज, आपने मेरी सहायता की है, इसलिए आपका मैं क्या प्रिय कार्य करूं, यानी मुझसे वर मांगो। तो जटायु जी ने जब ऐसा सोचा और दृढ़ निश्चय हो गया कि ये दशरथ जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसी वस्तु, आपने जो मुझे देने के लिए कहा है वो मैं अपनी मन प्रसन्न वस्तु। अब देखिए जटायु ने युक्ति लगाई क्योंकि मैं पक्षी हूँ, राजा हूँ यहाँ का, विशालकाय हूँ, ऐसे तो मुझे कोई इनके पुर में या इनके अंत्यपुर में या उनके समीप कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि नरलीला के लिए पधार रहे हैं। तो नरलीला में दशरथ जी, माता जी इनकी, कौशल्या जी, जो जिनके पुत्र उत्पन्न होंगे, वो मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे। तो इसलिए युक्ति सोचकर भगवान ने सद्बुद्धि दी, भगवान की कृपा थी, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने ये मांगा जटायु जी ने कि हे राजन, मैं आपसे एक मन इच्छित अपना ये वर मांगता हूँ कि आपके ज्येष्ठ पुत्र पर मेरा अधिकार होगा, वो मेरा रहेगा, आपके जो बड़ा पुत्र होगा। ये सुनकर दशरथ जी उदास होकर बोले, हे पक्षीराज जटायु जी, आपने ऐसी वस्तु मांग ली जिसको मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं है। भाई, जिसकी क्षमता होती है जिस वस्तु की लाने की, और जो पास में उपलब्ध रहती है, उसी का तो दान व्यक्ति दे सकता है, या उसी का तो दान आप कर सकते हो। जो चीज़ है ही नहीं और उपलब्ध भी नहीं हो सकती और उसको ला भी नहीं सकते आप, तो कैसे दान करोगे। दशरथ जी बड़े दुखी हुए कि आपने मेरा इतना बड़ा उपकार किया और आपने ये जो मेरे से मांगी वस्तु, ये मेरे पास है ही नहीं और मैं उपलब्ध भी नहीं करा सकता, मैं ला भी नहीं सकता, तो मैं कैसे आपको दूँ। आपने तो ऐसी वस्तु मांगी कि वचन खाली ही रह जाएगा, क्योंकि मेरा तो छोटा बड़ा कोई कैसा भी पुत्र है ही नहीं। जटायु जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं राजन, अभी नहीं है न सही, जब होवे तो इस बात का ध्यान रखना कि ज्येष्ठ पुत्र मेरा है। दशरथ जी ने ये वस्तु कहा और अपने राज्य में चले गए, अयोध्या को आ गए। अब जब समय आया, कालांतर में समय बीतता गया, कितना समय व्यतीत हुआ, जटायु प्रतीक्षारत रहा। दशरथ जी के साथ में जो घटनाएं घटित हुई और पुत्र प्राप्ति के लिए जो योग संयोग प्राप्त हुआ, जो गुरु जी की कृपा हुई, जो भगवान की कृपा हुई, अब वो भगवान राम जो पूर्ण परात ब्रह्म है, परात पर ब्रह्म है, उनका अवतीर्ण दशरथ जी के घर में हो गया। वहाँ ऋषि मुनियों को ज्ञात हुआ और ऋषि मुनियों के ज्ञात होने पर जो ऋषि मुनि आपस में वार्तालाप करने लगे, तो कहा इनको, जटायु जी को भी पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया है। अब जटायु जी ने सोचा कि अब भगवान के दर्शन के लिए चलना चाहिए। तो वहाँ अयोध्या पहुँच गए और पहुंचकर बड़े विशालकाय थे, बड़े विशालकाय। वहाँ लोगों में आश्चर्य हुआ कि कौन, कैसा पक्षी आ गया, कैसा कोई आ गया। तो राजा दशरथ ने देखा कि अरे ये तो मेरा मित्र जटायु है, ये मेरा मित्र है। उसका सत्कार किया और उसको यथोचित स्थान दिया। और जटायु जी बोले कि हे राजन, मैं इसलिए आया हूँ, आपको क्या अपने वचन याद हैं। राजा दशरथ ने कहा, बिल्कुल याद हैं मुझे पहले मेरे पुत्र पर जो मेरा अधिकार है, आपके बड़े पुत्र पर, उसके दर्शन कराओ। तो महाराज दशरथ जी सूतिका गृह में ले गए, दूर ही इनको खड़ा कर दिया और दूर से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। क्या मोहनी मूर्त है, मंद मंद मुस्कान है, श्याम गात है, सलोने और इतने आभा, इतनी चमक, कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया, प्राप्तव्य हो गया। जटायु जी ने दर्शन किए और कहा कि हे राजन, आपने जो वचन मेरे साथ
किया था उसको निभाओ। दशरथ ने कहा बिल्कुल, अभी ये छोटा बच्चा है। तो जटायु जी ने भी ये कहा कि अभी मैं पक्षी हूँ, कहाँ इसकी परवरिश करूँगा, आप इसको रखें, बड़ा हो जाएगा तब देखूँगा। तो इस तरह से, लेकिन मैं हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ आया करूँगा, इनके दर्शन करूँगा और जब भी मैं चाहूँगा ले जाऊँगा। दशरथ जी सहमत हो गए। अब 1-2 बार आए तो दशरथ जी की ममता जब इतनी उत्कट ममता श्री राम पर देखी तो जटायु जी ने सोचा वन में ले जाकर इनको कहाँ रखोगे, कहाँ परवरिश करोगे, क्या करोगे। इसलिए, और इनकी ममता इन पर इतनी है, मणि बिन फन जिमि जल बिन, मतलब जैसा मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, तू इनको ले चलेगा तो दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए इनको इनके पास रहने दो। तो कहा राजन आप रखें, मैं पक्षी हूँ, मैं कहाँ रखूँगा, आप इनकी परवरिश करें, लेकिन याद रखना अधिकार मेरा ही रहेगा। तो इस तरह से अब जब संयोगवश भगवान को लीला करनी थी, भगवान की लीला तो अद्वितीय है, लीलाधारी हैं, लीला के कारण यहाँ आए हैं। दशरथ जी के पुत्र होने के लिए, राज प्राप्त करने के लिए तो आए नहीं थे भगवान तो भक्तों को सुख देने के लिए, निशाचरों को राक्षसों से विहीन करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए यहाँ आए थे। तो वो कार्य के लिए जो ही समय नज़दीक आया तो भगवान ने अपनी योग माया से सबकी बुद्धि फिराई और खुद को वनवास, 14 वर्ष का वनवास ले लिया। अब वनवास के समय में जब सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वन में घूमते घूमते आए तो यहाँ पर भेंट हुई। वाल्मीकि रामायण में विस्तृत इसका वर्णन है। जटायु से भेंट हुई और जटायु ने कहा कि हे तात, मुझे आप अपने पिता का मित्र समझो। तो इनको बड़ी खुशी हुई भगवान राम को कि मेरा एक सहायक मेरे पिताजी का मित्र, क्योंकि बाप तुल्य है, पिता तुल्य है। तो वहीं इनके पास में कुटी बनाकर रहने लगे। और ये कथा आप लोगों को सब रोजाना गाते भी हो, सुनते भी हो कि किस तरह से माता सीता जी का हरण हुआ और किस तरह से। अब जब हरण हुआ और चूंकि जटायु था, वो महाबली रावण था और ये वृद्ध थे, इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उन्होंने खड्ग से, तलवार से इनके पंख को काट दिया और ये पृथ्वी पर गिर पड़े, घायल हो गए, जर्जर अवस्था में पड़े हुए, बड़ी पीड़ा सहते हुए भगवान के दर्शनों के लिए लालायित रहकर इंतजार करने लगे। तो भगवान वहाँ पहुँचे। भगवान वहाँ पहुँचे तो भगवान को देख कर कि ये तो मेरे पिता तुल्य जटायु हैं, बड़ा दुख हुआ। देखिए, को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। वो पक्षी था, मांस भक्षी था, अधम था, लेकिन कितना शील स्नेह भगवान निभा रहे हैं। एक पद है इसमें, जब भगवान ने देखा तो भगवान जाते ही द्रवित हो गए, नैनों से आंसू आ गए। ओहो, ये क्या हुआ आपको? जटायु ने वृतांत सुनाया। भगवान बैठे और जटायु के सिर को अपनी गोद में रखा, जटायु की सिर को अपनी गोद में रखा। और भगवान जैसे एक पुत्र मरते समय पिताजी की सेवा करता है, पिता की सेवा शुश्रूषा करता है, इस तरह से इसने दुलार करते हुए भगवान जटायु के सिर को गोद में रखकर उसका दुलार कर रहे हैं, उसकी पीड़ा को कम कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उसकी धूल को पोंछ रहे हैं, उसके घावों को पोंछ रहे हैं। तो भगवान की दशा देखो, एक पक्षी के लिए भगवान ने, तो भगवान क्या कर रहे हैं? दीन मलिन अधीन है अंग विहंग, परेक्षित खिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल कृपाल को देख दुखी करुणा भई भारी। दीन होकर पड़ा हुआ है, घायल है, मरणासन्न स्थिति में है, ये देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के दुख से दुखी होते हैं। अहम भक्त पराधीनो। अरे दीन मलिन अधीन है अंग विहंग, परेक्षित खिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल कृपाल को देख दुखी करुणा भई भारी। बहुत दया आई। अरे गिद्ध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भर बारी,
बारही बार सुधारत पंख जटायु की धूर जटानु सोझारी। बारही बार गीध की गोद में राख कृपा निधि, उनके सर को भगवान ने गोद में रख लिया। नैन सरो जन में भरे बारी, और कमल नयनों में उनके नेत्र अश्रु टपकने लगे। बारही बार सुधारत पंख जटायु की धूर जटानु सोझारी। अब वहाँ कोई साधन नहीं था, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, इतनी दया आ रही है, और इतने उस सर को अपनी गोद में रखे हुए वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म जो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो अपने आंसुओं को गिराते हुए उनकी धूल को अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अपनी जो जटाएं हैं उनके घावों को उनके सांत्वना दे रहे हैं, उनके घावों को पोंछ रहे हैं। ये भगवान की स्नेहशील निभाने की रीति है, कहने का तात्पर्य है। श्री रघुनाथ जु लेखग हाथ निहारइयो नैनन सो जल डारई। बार बार उनको देखते हैं और नेत्रों से अश्रुपात होकर अश्रु उनके ऊपर जल डाल रहे हैं। श्री रघुनाथ जु लेखग हाथ निहारइयो नैनन सो जल डारई। तू कह जात है सीता बिथा कैसो या कि स्नेह कथा को विचारई। क्या कथा विचार? सीता जी की जो व्यथा थी, जो सीता हरण की जो व्यथा थी, सीता वियोग की जो दुख था, वो भाग गया। सबसे ज्यादा व्यथित हुए भगवान और कह रहे हैं तजी मोही चले लगे नी को तुम्हें ये नाथ। हे तात, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तजी मोही चले लगे नी को तुम्हें हमें सो हो तिहारी हो संग तिहारे। सौगंध है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यो कही राम गरो भरी फेरी जटायु की धूर जटानु सोझारे। भगवान व्याकुल हो गई है कहकर। अरे गोद धरे अखियां जू भरे प्रभु छाह करे छवि और निहारे। कभी उनको गोद में रखते हैं, कभी छाया करते हैं, कभी जटायु से धूल को झाड़ते हैं, कभी घावों को पूछते हैं, साफ करते हैं घावों को, कभी हाथों को दबाते हैं, कभी पैरों को दबाते हैं, और इतने व्यथित हो रहे हैं। अरे गोद धरे अखियां जू भरे प्रभु छाह करे छवि और निहारे। पोंछत पच्छन से छत हूतन बाहु सो चंगुल चौंच सुधारे। छत विक्षित जो शरीर हो गया था उसको पोंछ रहे हैं और उसको अपने हाथों से उस चौंच को सुधार रहे हैं, चौंच को व्यवस्थित कर रहे हैं, उसके घावों को पोंछ रहे हैं, और अपने नेत्रों से भगवान के अश्रु प्रवाह हो रहा है। सोचत राम सकोचत आंसू सयो दुख मोहित गीत विचारे। जिनका नाम सब सोचों को मिटा देता है, जो भव के त्रिविध तापों को जिनका नाम नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान स्वयं शोक में व्यथित होकर, शोक संतप्त होकर उस जटायु की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे कारण इस जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ये कष्ट सहा है। सोचत राम सकोच आंसू सयो दुख मोहित गीत विचारे। श्री रघुनाथ जू आपने हाथ जटायु की धूर जटान सोझारे। तो अपने हाथों से भगवान जटायु की धूल को साफ कर रहे हैं, धूलि को साफ कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि हे प्रिय तात, आपने मेरे कारण इतना कष्ट उठाया, अब कहो तो मैं आपके शरीर को अमर कर दूं, आपको मोक्ष दे दूं, क्या दे दूं। लेकिन जटायु ने कुछ नहीं मांगा, और जटायु की जो गति हुई, भगवान इतने स्नेह और शील को निभाने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं जटायु से, नेत्रों में आंसू भरकर भगवान कह रहे हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज
ते गति पाई। हे तात, मैं जो कुछ आपको देने वाला हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, मेरा एहसान नहीं है। आपने अपने निज कर्म से यह गति पाई है, अपने कर्म से। परहित बसै जीने के मनो माही, तिन कह जगे दुरै लभे कछु नाही। जिनके मन में परहित परोपकार बस गया है, उनको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। कह रहे तात तजि तनु तजि तात जाऊ ममो धामा। अब आप शरीर को नहीं रखना चाहते तो मेरे धाम को, इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम को चले जाइए। ये मैं अपना एहसान कर कर आपको नहीं दे रहा, आपने अपने कर्म से ये गति पाई है, आप अधिकारी हैं इस गति के। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित बसा हुआ है, कितने भगवान शील स्नेह को निभाने वाले। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभा नहारा। अस स्वभाव कहूँ सुने उन देखो, के खगेश रघुपति सम लेखो। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तजी भाव ने आना। ये देखो, अरे सोचो, कुछ विचार करो, ऐसा स्वभाव भगवान का है। तनु तजी तात जाऊ मम धामा, देऊ का तुम पूरन कामा। अपने धाम का दे दिया मोक्ष, मैं क्या दूं, और वो भी तुच्छ समझ कर कि मैं तुमको क्या दूं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं तात। तुच्छ समझकर उस मोक्ष को, जिस मोक्ष के लिए योगी लोग, यति लोग जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग साधना करते हैं, जाने नहीं जाने क्या क्या करते हैं, ऐसे ऐसे भगवान ने उनको अपना धाम दे दिया। और फिर क्या कहते हैं आगे, फिर कहते हैं भगवान ने अपना धाम दे दिया, ये संकोच करते हुए कि आपने अपने कर्म से गति पाई है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, अब मेरे धाम को आप जाओ और वहाँ आराम से रहो। भगवान ने इतना कुछ होने के बाद अनायास वो मुक्ति प्रदान कर दी। और दूसरी मुक्ति फिर देखो, सारूप्य एक और आगे फिर वर्णन आता है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो तुरंत उस गिद्धराज जटायु ने क्या हुआ उसके साथ, गीध देह तजि धरि हरि रूपा, उस गिद्ध देह को त्याग दिया और हरि का रूप, सारूप्य मुक्ति दे दी, हरि का रूप धर लिया। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। आभूषण आ गए और पीला वस्त्र आ गया, भगवान का सारूप्य, भगवान का रूप हो गया। श्याम गात विशाल भुज चारी, क्या बकाया रह गया, अपना रूप दे दिया भगवान ने। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भर बारी। और नेत्रों में जल भरकर गिद्धराज स्तुति करने लगे। श्याम गात हो गया, चार भुजाएं हो गई, अनेक आभूषण आ गए जो भगवान ने धारण कर रखे थे, वो गिद्ध के शरीर में आ गए, एक दिव्य रूप हो गया, भगवान का रूप हो गया। भगवान ने अपना सारूप्य मुक्ति दे दी उनको। तो शिव जी भगवान कहते हैं कि कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बीने रघु नाथ कृपाला। बिना कारण के भगवान कृपा करते हैं। अरे जब गिद्धराज ने उनको पुत्र माना, अपना पुत्र माना, तो उनकी ड्यूटी थी कि अपने पुत्र की बाप रक्षा करता है, हर बाप रक्षा करता है। इस सांसारिक व्यवहार में भी बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र की रक्षा करे। अब बाप उस पुत्र उसका प्रतिफल क्या देता है, तो भगवान ने कितना बड़ा प्रतिफल दिया। तो कोमल चित्तति देव, भगवान का चित्त बड़ा कोमल है और बिना कारण के दया करते हैं, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध यदम खगया मिस भोगी, नीच योनि में जन्म लिया उस जीव ने गिद्ध बना, अधम था, भक्षा भक्ष खाता था,
मांस खाता था। गीध यदम खगयामिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। जिसको योगी लोग जिस गति को याचना करते करते अपने शरीर को त्याग देते हैं, अपने शरीर में से प्राण उनके निकल जाते हैं साधन करते करते, लेकिन फिर भी उनको गति नहीं मिलती, वो गति भगवान ने उनको अनायास दे दी। क्या कर्म बना? एक कर्म सिर्फ, भगवान की चिंतन दिन रात और भगवान के कार्य में अपने प्राण न्यौछावर कर देना। परहित बस जिनके मन माही। तो शिव जी कहते हैं, सुनहूं माते लोग अभागी। अरे वो लोग अभागी हैं। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यक्ति जीव भटकता है, इधर उधर जाता है, कभी कहीं, लेकिन शांति नहीं मिलती, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ शांति है ही नहीं। जिस ओर शांति की खोज के लिए निकले वहाँ शांति है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगी? जहाँ शांति है उधर पीठ कर ली, और जब शांति है नहीं है उधर दौड़ रहे हो, तो कहाँ शांति मिलेगी? सुनहूं माते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। हरि को छोड़कर जो विषयों में अनुरक्त हो गए हैं, जो विषयासक्त हो गए हैं, जो विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, दिन रात जिनको विषयों की ही चिंता है, वो अभागी हैं। अब भी अभागी हैं, आगे भी अभागी रहेंगे। उन्होंने अपने भाग्य में अच्छा लिखा नहीं, अपने भाग्य को अच्छा बनाया नहीं। यही तने करे फले विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। हम स्वर्ग चिल्लाते हैं, मोक्ष चिल्लाते हैं। ये शरीर इन विषयों के लिए नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष भी अंत में दुखदाई होते हैं, और वहाँ भी दुखदाई हैं। देवता अमर हैं, विचार करो, सोचो, चिंतन करो, मनन करो। देवता अमर हैं, लेकिन फिर भी ताप में जलते रहते हैं, ईर्षा, क्रोध। अरे तभी तो उन्होंने अमृत पी लिया, लेकिन उस अमृत को तुच्छ समझकर जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगे परीक्षित को, तो सारे देवता लोग आ गए कि भगवान ये अमृत जो हमने पिया इसको आप ले लीजिए, लेकिन हमको कथामृत दे दीजिए, जिससे जीव भगवान के समीप जाता है और हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाता है। उस कथामृत को हमको दे दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया। तो उस मोक्ष को प्राप्त कर कर, देवतुल्य शरीर को प्राप्त कर कर भी उनके जलन रहती है, तपन रहती है, तपते रहते हैं, भोगों से असंतुष्ट रहते हैं, कभी तृप्त होते ही नहीं है। विषयों से कभी कोई व्यक्ति तृप्त, वहाँ भोगों की कमी है क्या? फिर भी लालायित रहते हैं पृथ्वी के लोगों के प्रति कि हमको ये दे दे, हमको ये दे दे। पृथ्वी पर आते रहते हैं भोगों को प्राप्त करने के लिए। अब ऐसे अमृत से भी क्या फायदा? इसलिए उस अमृत को पियो भाई, उस अमृत को पियो। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम सुमिरत सब विधि ही को काज रे, राम को विसार वो निषेध सिर ताज रे। राम जप राम जप बाव रे, घोर बाव बार निधि नाम निज नाव रे। भगवान का नाव है इस संसार को पार करने के लिए। अथाह सब, अरे बड़े बड़े समुद्र में मकर, बड़े बड़े घड़ियाल बसते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा निगल जाएंगे, डकार जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा बिना भगवान के नाम लिए। बिना भगवान के नाम लिए जीव का वृतांत। जटायु जी महाराज की आगे फिर वो भक्ति स्वरूपा माँ सीता जी, जिनकी सहायता के लिए इन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए, आगे का वृतांत इसके सेकंड पार्ट में जैसा भगवान कहलवाएंगे ऐसा कहेंगे। जय श्री राम। जय राम जय राम जय राम सीता, जय राम जय राम जय राम सीता, जय राम सीता जय राम सीता, जय राम सीता जय राम सीता। हरि शरण।